हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 3, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जो लोन पेयर होंगे वहां उसकी पोजीशन क्या होगी, एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल पे, वो देखेंगे हम। तो देखो, सबसे पहले हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। sp में लोन पेयर की कोई पोजीशन नहीं होगी। sp2 में क्या होगा, कहीं भी रख सकते हैं हम लोन पेयर को, एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन में से किसी भी पोजीशन पे हमें रख सकते हैं। sp3 क्या होगी, हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसमें भी जो हमारे लोन पेयर होंगे वो कहीं भी रख सकते हैं, इसमें कोई एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं होती एनीवेयर। sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें क्या होगी, स्ट्रक्चर देखो इसकी, ये हमारी स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की। ये होगी हमारी एक्सियल, ये होगी एक्सियल पोजीशन, और ये होगी हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल। तो लोन पेयर की पोजीशन कहां रखेंगे हम, इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे लोन पेयर रखेंगे। sp3d2 इसमें क्या होगा, ये होगी हमारी स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर देखो इसकी, स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ये होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसमें भी कोई एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं होंगी। ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, और ये हमारी इसकी ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, ये कैप्ड होंगी। तो ये इसमें भी लोन पेयर हम कहीं भी रख सकते हैं एनीवेयर। नेक्स्ट होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, sp3d3, sp3d3 ये क्या होगी, ये होगी हमारी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसकी स्ट्रक्चर होगी, ये हमारा क्या होगा, पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, साथ में हमारी होगी बाई पिरामिडल। ये जो हमारी पोजीशन होगी, ये होगी हमारी इक्वेटोरियल की, इक्वेटोरियल, और ये हमारी होगी एक्सियल पोजीशन। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लोन पेयर की पोजीशन रखेंगे इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। तो ये हमने क्या देखा कि हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल की, उसमें क्या होंगे, कोई मॉलिक्यूल, हमने देखो लास्ट वीडियो में देखा था, जो हमारा कुछ मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों प्रेजेंट होंगे। बॉन्ड पेयर तो डायरेक्टली क्या करेंगे, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लेंगे, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। बट हमारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेनिंग होंगे सेंट्रल एटम पे, वो क्या क्रिएट करेंगे, लोन पेयर। अब वो लोन पेयर की पोजीशन भी तो होगी ना कि उसे रखेंगे कहां पे हम, सेंट्रल एटम पे, एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो मेनली तो हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। कुछ हाइब्रिडाइजेशन ऐसी होंगी जिनमें कोई पोजीशन नहीं होती एक्सियल और इक्वेटोरियल की, उन्हें हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं लोन पेयर को। इनके हाइब्रिडाइजेशन के साथ एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम sp2, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसको देखते हैं हम। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी, ये होगी ट्राइगोनल प्लेनर की, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी। फर्स्ट एग्जांपल होगा हमारा SO3। अब जो हमारा सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे, सल्फर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हाफ। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 6 ns2 np4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से। हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पर 3,
सराउंडिंग एटम 3 है, बट ये क्या है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसलिए डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट नहीं करेंगे। तो क्या होगी 6/2 3, 6/2 हमारे क्या होगी 3। तो क्या होंगे यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे, सल्फर होगा, ऑक्सीजन हमारा क्या होगा डबल बॉन्डेड, ठीक है, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर मिलेगी हमें। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी। शेप ही होगी ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो रिपल्सन यहाँ पे नहीं होगा। इसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या होंगे ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल होगा इसके बीच में 120 डिग्री का, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या था, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, ये होता है कलरलेस, ये होगा कलरलेस, कलरलेस होगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी sp2, इसकी भी क्या होगी sp2, क्योंकि हम sp2 के एग्जांपल देख रहे हैं। इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वो होंगे हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने सल्फर में 6। ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्डेड डाई एटॉमिक है, क्या है यह है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक को यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे, हम सराउंडिंग एटम वो काउंट करेंगे जो मोनो एटॉमिक होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हमें पता है सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, तो सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन लगेंगे, तो दोनों तो मिलके बना लिया बॉन्ड पेयर। अब रिमेनिंग 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बचा, वो क्या बनाएगा यहाँ पे लोन पेयर, क्या करेगा लोन पेयर जनरेट करेगा। तो हमें पता है कि इसकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर है, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर है, बट इसकी शेप क्या होगी, शेप डिस्टोर्ट हो जाएगी। शेप क्या होगी, शेप होगी डिस्टोर्ट, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगा रिपल्सन होगा, क्या होगा रिपल्सन। रिपल्सन होगा तो बॉन्ड क्या आएंगे नीचे की साइड आएंगे थोड़े। तो ये होगी हमारी वी शेप, या फिर इसे हम कहेंगे बेंट, या फिर इसका एक और नाम है एंगुलर शेप, एंगल की फॉर्म बना रहा है। या तो फिर इसे एंगुलर शेप कहेंगे, या कहेंगे बेंट शेप, या वी शेप। और ज्योमेट्री इसकी रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमने देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल। sp3 में क्या होगा, देखो sp3 की जो ज्योमेट्री होगी, जो ज्योमेट्री होगी sp3 की वो होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 0.28 डैश, क्या होगा 109 डिग्री टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल होंगे 6, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 6। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। फर्स्ट होगा हमारा CH4 मीथेन, क्या होगा मीथेन। यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे हाफ। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, प्लस में सराउंडिंग एटम कितने हैं 4, 4 + 4 8/2 4, कितने होंगे 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे 4। हमें पता है जो हमारे सराउंडिंग एटम होंगे H4 कितने हैं, वो 4 है सराउंडिंग एटम। वो क्या करेंगे 4 तो हमारे बॉन्ड पेयर ही बना लेंगे, क्या होंगे बॉन्ड पेयर। अब रिमेनिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, मीन्स यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होगी, देखो
चार बॉन्ड पेयर लग गए। क्या हो यहाँ पे? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री और शेप, ज्योमेट्री एंड शेप दोनों क्या होगी? टेट्राहेड्रल। और जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री, 109 डिग्री। तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 0.28 डैश। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम NH3, अमोनिया का NH3, इसे हम एजेन भी कहेंगे, एजेन। ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे। यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा हाफ। सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। और सराउंडिंग एटम हमारे मोनो एटॉमिक कौन कितने हैं? 3। यहाँ पे होगा 8/2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मिले। अब क्या है? सराउंडिंग एटम हमारे कितने हैं? 3। सराउंडिंग एटम 3 है तो 3 बॉन्ड पेयर, एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर बचा वो देगा हमें लोन पेयर। एक यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अब इसे ड्रॉ करके देखो, NH 3 हमारे बॉन्ड पेयर किसके साथ बनाएगा? सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन के साथ। एक हमारा है लोन पेयर जो इसके नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होगा। एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री पे तो कोई फर्क नहीं होगा, ज्योमेट्री तो वही रहेगी जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की रहेगी। बट शेप क्या होगी? शेप डिस्टोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे शेप होगी हमारी, देखो ये क्या कर रहा है? पिरामिड की शेप दे रहा है। क्या ये? पिरामिड की। लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे शेप में, तो ये क्या होगा? पिरामिडल शेप होगी इसकी, पिरामिडल टाइप की। यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड एंगल, हमने जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी वहां पे बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, बट शेप क्या होगी? डिस्टोर्ट होके पिरामिडल इन शेप होगी। अब यहाँ पे देखो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होगा? रिपल्सन। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, रिपल्सन की वजह से क्या होंगे? क्लोज आएंगे एक दूसरे के। बॉन्ड एंगल यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 107 डिग्री। बॉन्ड एंगल होगा 107 डिग्री। ये हमने देख लिया NH3। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम होगा हमारा ऑक्सीजन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 6। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 2 हाइड्रोजन प्लस 2, 6 + 2 हमारे होंगे 8, 8/2 4 मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। बट सराउंडिंग एटम कितने हैं? 2। तो 2 सराउंडिंग एटम है तो वो 2 बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन देंगे। साथ में जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम, इसके सराउंडिंग एटम होंगे जो 2 बॉन्ड पेयर देंगे, 2 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे क्या होंगे? सेंट्रल एटम पे लोन पेयर। ये क्या होंगे? लोन पेयर। अब क्या होगा? इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रहेगी, बट शेप क्या होगी इसकी? शेप क्या रहेगी? अब देखो, लोन पेयर में रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे रिपल्सन, तो क्या होगा? रिपल्सन। इसके कंपैरिजन में ज्यादा रिपल्सन, क्योंकि हमें पता है जो लोन पेयर रिपल्सन होगा वो सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। अब जो ये बॉन्ड पेयर हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये क्या करेंगे? पास में आएंगे दोनों। अब दोनों पास में आएंगे तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। अब वो होगा 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा।
और शेप क्या होगी, शेप होगी वी, वी शेप या फिर बेंट शेप, वी शेप या बेंट शेप। हाइब्रिडाइजेशन ये sp3 के एग्जांपल देखे हमने। ज्योमेट्री sp3 की क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और शेप क्या हो जाएगी, जैसे जैसे रिपल्सन लगता जाएगा शेप डिस्टॉर्ट होती चली जाएगी। तो ये हमने देखे sp3 के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे sp3d की हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, देखो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये इसकी शेप होगी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, PCl5, PCl5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, हाफ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फॉस्फोरस में, 5। किसका है ये, नाइट्रोजन फैमिली में है, नाइट्रोजन का है तो कितने होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 प्लस सराउंडिंग एटम जो मोनो एटॉमिक है, कितने हैं 5, 5 प्लस 5 10/2 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे होंगे 5। अब क्या होगा, सेंट्रल एटम पे 5 कितने हैं सराउंडिंग एटम, अब वो सारे सराउंडिंग एटम क्या बना लेंगे यहाँ पे बॉन्ड पेयर। तो पांचों पांचों क्या देंगे यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। इसकी स्ट्रक्चर देखो, अभी देखो PCl Cl Cl Cl, ये क्या होगी इसकी ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगी, PCl5 की ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री और शेप होगी, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पे कोई रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा तो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। एक्सियल और एक्सियल के बीच में क्या बॉन्ड बनेगा, एक्सियल और एक्सियल के बीच में हमारे यहाँ बॉन्ड बनेगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल पे बनेगा इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल, इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो होगा 120 डिग्री का। इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा 120 का। एक्सियल और एक्सियल, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 120। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का बॉन्ड होगा एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, इनके बीच का बॉन्ड होगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये हमने देखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में PCl5। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा हाफ। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ऑक्सीजन फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6 प्लस सराउंडिंग एटम होंगे 4, मींस 6 4 10/2 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्या होगा इसका, सराउंडिंग एटम 4 है तो 4 तो हमारे बॉन्ड पेयर होंगे, क्या होंगे 4 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होगा सल्फर के ऊपर। इसकी स्ट्रक्चर देखो, देखो सल्फर, सल्फर के ऊपर एक है लोन पेयर। अच्छा, ये हमारा सेंटर में क्या होगा सल्फर, ये होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। अब क्या करेंगे, सल्फर के ऊपर क्या है फॉस्फोरस, फ्लोरीन, फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमें पता है एक लोन पेयर है। लोन पेयर की पोजीशन कहां रखे थे हमने, इक्वेटोरियल पे। कहां पे रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर रखेंगे, बाकी पोजीशन पे क्या लगा देंगे हम फ्लोरीन एटम,
4 फ्लोरीन एटम। क्या कर दिया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर, 4 पोजीशन पे हमने फ्लोरीन एटम लगा दिया। अब इसकी ज्योमेट्री तो रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और शेप होगी, शेप क्या होगी इसकी, पाई शेप। ये पाई टाइप का दिख रहा है, इसे पकड़ के ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, पाई शेप, या फिर ऐसे सीधा देखेंगे तो हमें मिलेगा के शेप, और नेक्स्ट देखेंगे तो क्या होगा हमारा, सीसा शेप, सीसा शेप। तो ये होंगी किसकी, SF4 की शेप, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट होगा हमारा ClF3, ClF3। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होगा वो होगा क्लोरीन, और F3 फ्लोरीन होगा हमारा सराउंडिंग एटम। तो इसके हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, क्या होगा, हाफ। क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, जो सराउंडिंग एटम होंगे वो 3, 10/2 5, क्या होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 5। जो हमारे 3 जो सराउंडिंग एटम है वो क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन करेंगे, तो 3 तो होंगे हमारे बॉन्ड पेयर। अब पीछे कितने रहे, 2 हमारे होंगे लोन पेयर, 2 होंगे हमारे लोन पेयर। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, देखो क्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इस टाइप से। अब क्या है, 2 लोन पेयर। अब हमें पता है लोन पेयर की पोजीशन क्या होगी, इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे रखेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये हमने रख दिए 2 लोन पेयर। अब जो सराउंडिंग एटम है वो ये रख दिए, ठीक है। अब हमें शेप कैसी दिख रही है, टी शेप, इस टाइप से, क्या है, टी शेप। तो इसकी शेप हो जाएगी टी, टी शेप, और ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी, शेप हो जाएगी टी शेप। ये हमने देखे sp3d। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमने सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले ये बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये होगी sp3d2 की हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री। इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है ये होगा हमारा SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब इसका देखो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑक्सीजन फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6 क्या हमारे सराउंडिंग एटम, क्या होगा 12/2 6 क्या हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर। जो हमारे सराउंडिंग एटम वो भी 6, तो ये 6 क्या देंगे हमें, बॉन्ड पेयर। यहाँ पे होंगे बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन देगा, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। जितने भी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बने थे वो क्या किस में चले जाएंगे, बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन में। अब देखो ये क्या है, टेट्राहेड्रल टाइप का सल्फर हमारा सेंट्रल एटम, ये क्या होगा, फ्लोरीन क्या है सराउंडिंग एटम, फ्लोरीन को लगा देंगे हर जगह। ये क्या हो गया हमारा ज्योमेट्री और शेप, इसकी ज्योमेट्री एंड शेप होगी स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर साथ में ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसमें एंगल क्या होंगे, इसमें
क्या होंगे इन सब के बीच में 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल हो गए यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल। हाँ, इनके बीच में क्या होगा, इस फ्लोरीन इसका और इसका, इसका और इसका 180 डिग्री, 90 और 180 डिग्री के इसमें बॉन्ड एंगल होंगे। किसमें? SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड में। ज्योमेट्री और शेप होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल टाइप की। यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं IF5 आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे हम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वो होंगे हाफ। आयोडीन, आयोडीन है फ्लोरीन फैमिली का, हेलोजन फैमिली का। बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 7 प्लस 5 क्या है इसके सराउंडिंग एटम, 7 5 कितने हो गए 12/2 6, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। और सराउंडिंग एटम क्या है 5, 5 हमारे बॉन्ड पेयर होंगे, साथ में एक हमारा लोन पेयर होगा यहाँ पे। अब देखो जो हमारा आयोडीन है क्या करेगा, ये सेंट्रल पे है, आयोडीन होगा हमारा सेंट्रल पोजीशन पे होगा, आयोडीन हमारा सेंट्रल पोजीशन पे होगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होंगे सराउंडिंग एटम। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, ये देखो सराउंडिंग है एटम होंगे हमारे फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन है, लगा दी हमने 5 फ्लोरीन। अब एक हमारा क्या है लोन पेयर, हमने लगा दिया लोन पेयर, एक हमारा लोन पेयर होगा। तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, इसकी ज्योमेट्री तो होगी ऑक्टाहेड्रल, बट शेप होगी इसकी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसे हम कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल इसकी शेप होगी। और जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब इसमें क्या होगा, जो 90 डिग्री के एंगल बन रहे थे, अब डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री का कोई एंगल यहाँ पे नहीं बनेगा, जीरो जीरो होंगे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया sp3d2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ज्योमेट्री देखो इसकी, ज्योमेट्री क्या होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या होगा इसमें, इसमें भी यदि अगर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो कहां होंगे, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। सबसे पहला हम देखते हैं आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, IF7 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, हाफ आयोडीन, आयोडीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 7 हमारे सराउंडिंग एटम है, कितने हो गए 14/2 हमारे 7 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सराउंडिंग एटम 7 है तो सारे क्या कर लेंगे, ये बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे लोन पेयर नहीं होंगे। अब आयोडीन हमारा सेंट्रल है, ये हमें क्या देगा, शेप और ज्योमेट्री दोनों कैसी होंगी हमारी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, शेप और ज्योमेट्री दोनों होंगे यहाँ पे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारा जिनोन हेक्साफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे यहाँ पे हाफ। जिनोन, जिनोन हमारा क्या है नोबल गैस, नोबल गैस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 8 प्लस क्या है सराउंडिंग एटम हमारे 6,
8 और 6 14, 14 बाई 2 7, तो 7 होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे क्या है 6 है सराउंडिंग एटम, तो 6 तो मिलके यहाँ पे बना लेंगे 6 बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन देंगे। साथ में एक हमारा लोन पेयर, एक हमारा लोन पेयर की फॉर्मेशन देगा। एक हमारा लोन पेयर होगा, इसकी स्ट्रक्चर देखो, सेंट्रल पे क्या है जिनोन, क्या है जिनोन। 6 हमारे बॉन्ड पेयर कौन बना रहा है फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6, और एक हमारे लोन पेयर कहाँ होंगे, लोन पेयर होंगे हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये हमारा हो गया लोन पेयर। ये क्या होगा डिस्टोर्टेड पेंटागोनल बाई पिरामिडल, या फिर इसे हम कह देंगे पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल, पिरामिडल। तो ये हमने क्या देखी, ये हमने देखी हाइब्रिडाइजेशन कि हाइब्रिडाइजेशन में यदि लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर कहाँ होंगे, वो लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर की पोजीशन इक्वेटोरियल रहेगी। बाकी दूसरी हाइब्रिडाइजेशन जो भी होंगे XYZ, उसमें लोन पेयर की कोई पोजीशन नहीं होगी, वो उसे कहीं भी उठा के रख सकते हैं। यदि लोन पेयर प्रेजेंट है तो वहां पे बॉन्ड एंगल में क्या होगी, बॉन्ड एंगल हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर या फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर वहां पे रिपल्सन जनरेट होगा, उसकी वजह से हमारा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। साथ में हमारी शेप क्या होगी डिस्टोर्ट हो जाएगी, ज्योमेट्री सेम रहेगी, शेप डिस्टोर्ट हो जाएगी। तो हम देख लेंगे कि किस मॉलिक्यूल की शेप किस टाइप से होगी, सबकी ड्रॉ करके देख लिया, कोई भी एग्जांपल आ जाए आप उसे सोल्व कर सकते हैं। और आप एनसीईआरटी या फिर PYQ के कोई क्वेश्चन हो जो हाइब्रिडाइजेशन से शेप या फिर ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसे ट्राई करके देखना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच पेयर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डिफरेंट बट स्ट्रक्चर इज सेम। ज्योमेट्री डिफरेंट हो बट स्ट्रक्चर क्या हमारा सेम हो, तो कौन से पेयर होंगे वो, देखो BeCl2, ये क्या देगा हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। SnCl2 ये क्या देगा sp2, sp2, क्योंकि बेरिलियम के पास जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे 2, और 2 हमारे क्या है सराउंडिंग एटम, तो क्या होगी इसकी sp, और ये हमारा क्या देगा sp2। जो हमारा 3 होगा उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। सेकंड देखो SO2 और CO2, CO2 की स्ट्रक्चर क्या होगी लीनियर, लीनियर होगी। यहाँ पे इसकी तो लीनियर है, इसकी क्या है बेंट या फिर V शेप। CO2 की लीनियर होगी, SO2 की कैसी होगी, देखो 2 तो हमारे इसके पास क्या है सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन डायो एटॉमिक है जो, और एक हमारा सल्फर के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की sp होगी, SO2 की होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होगा लीनियर, इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होंगी लीनियर होगी। इसकी ज्योमेट्री तो होगी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप होगी हमारी, शेप कैसी होगी V शेप या फिर एंगुलर शेप, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो जिनोन, जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 होंगे, 2 हमारे सराउंडिंग एटम होंगे और 3 यहाँ पे क्या होंगे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी जिनोन फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पे क्या होंगे 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। इसकी देखो ज्योमेट्री क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है, और शेप कैसी होगी लीनियर, शेप होगी इसकी लीनियर, ये होगी शेप। BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड, इसकी क्या होगी देखो
कितने होंगे इसके सराउंडिंग एटम? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने होंगे? 2। अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो तो होगी sp2। अब इस पे क्या होगा? एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। शेप इसकी होगी लीनियर, इसकी भी शेप होगी लीनियर, लीनियर शेप, और इसकी ज्योमेट्री भी कैसी होगी? लीनियर होगी। अब देखो हमें क्या है, ज्योमेट्री डिफरेंट, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। तो ज्योमेट्री दोनों में है डिफरेंट, बट शेप क्या होनी चाहिए? स्ट्रक्चर हमारी सेम। तो दोनों की शेप कैसी है? लीनियर। तो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट। अब इसमें देख लेना ये भी क्या होगा? डिफरेंट होंगे। बोरोन है, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसके पास सराउंडिंग एटम, तीनों क्या कर लेंगे? बॉन्ड पेयर बना लेंगे, हमें मिलेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी जो शेप होगी और ज्योमेट्री दोनों सेम रहेंगी, वो होंगी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। बट जो फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड है, इसमें फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर होगा, साथ में 3 इसके सराउंडिंग एटम होंगे क्लोरीन के साथ। तो ये क्या हो जाएगी? पिरामिडल शेप हो जाएगी, इसकी हो जाएगी पिरामिडल शेप। तो थर्ड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्या है? इन विच प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन एटम इज चेंज। जो अंडरलाइन एटम हमारे ये क्या होंगे? इनकी हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन के बाद चेंज हो रही हो। यहाँ पे क्या? ऑक्सीजन क्या होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन? ये होगा हमारे 2 सराउंडिंग एटम, 2 लोन पेयर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और जो हमारा हाइड्रोनियम आयन होगा, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। साथ में हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी भी हमारी होगी sp3। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होनी चाहिए, सेम नहीं, ठीक है? तो इसकी भी sp3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की sp3। नेक्स्ट हमारा क्या है? नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का देखो, यहाँ पे एक लोन पेयर, 3 सराउंडिंग एटम है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी। हमने इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, हमें मिला NH4 पॉजिटिव, हमें मिलेगा NH4 पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन होंगे, साथ में पॉजिटिव चार्ज, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा। नेक्स्ट होगा हमारा BF3, इसमें हम देखेंगे बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और 3 इसके सराउंडिंग एटम, तो तीनों फ्लोरीन इसके साथ में आके जुड़ जाएंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, sp2। अब यहाँ पे बोरोन की क्या होगी? इसकी हमने रिएक्शन करवाई BF3 की फ्लोरीन नेगेटिव के साथ, फ्लोराइड आयन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा BF4 नेगेटिव। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, बोरोन के पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3, 1 2 3। हमने देखा था जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां पे हमने जो हमारा सेंट्रल एटम होगा उस पर कोई नेगेटिव चार्ज होगा, उसका इलेक्ट्रॉन हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट कर लेंगे, इसके पास 4 हो जाएंगे। अब 4 इसके क्या है? सराउंडिंग एटम फ्लोरीन के, तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अब क्या होगा? इसकी sp3 क्या होगी? sp3, और यहाँ पे क्या थी इसकी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, BF3 की sp2 हाइब्रिडाइजेशन, BF4 नेगेटिव की sp3 हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट होगा चेंज, तो इसकी भी होगी, बट ये क्या बनाएगा? हमारा अडेक्ट फॉर्मेशन देगा, अडेक्ट फॉर्मेशन देखा। नाइट्रोजन का क्या होगा? देखो लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 इसके सराउंडिंग एटम होंगे, क्या मिलेगा हमें? 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी हमें अमोनिया से। अब हम देखेंगे हमारा क्या है? BF3NH3, ये मिला हमें अडेक्ट की फॉर्मेशन, अडेक्ट की
फॉर्मेशन। अब जो हमारे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, साथ में जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसे देगा, बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा, क्या मिलेगा, sp3। अच्छा, इनकी भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो करेक्ट होगा हमारा थर्ड। वो साथ में एडेक्ट की फॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इन ब्यूटेनाइन C2C3 बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप। ब्यूटेनाइन मॉलिक्यूल में C2 और C3 के बीच में कौन क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी उनकी, देखो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर देखो। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स, इन मीन्स एक है डबल बॉन्ड, आइन एक है ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होंगे इस मॉलिक्यूल में। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन मॉलिक्यूल। इनको अब हाइड्रोजन लगा देंगे, CH2 वैलेंसी देखो 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा ब्यूट इन आइन। अब इसमें क्या बताना है, C2 और C3, C2 और C3 की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो C1 C2 C3 और C4, ये हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। C2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, C2 की हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी, एक इधर दो, ये एक हाइड्रोजन, एक इसके साथ है हाइड्रोजन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। C3 की क्या होगी, C3 की होगी sp। C2 की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, C3 की होगी sp। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, C2 और C3 की हाइब्रिडाइजेशन बतानी थी ब्यूट इन आइन में, ब्यूटेन आइन, तो sp2 और sp। नेक्स्ट हमारा है, हाउ मेनी एटम इन सेम प्लेन। सेम प्लेन में कितने एटम होंगे, देखो जो हमारे ब्यूट इन आइन में C4 कार्बन है, C1 से C4 तक जाएंगे, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देखो C2 और C3 की तो हमने देख ली sp2 और sp। C4 की क्या होगी, C4 की होगी हमारे sp और C1 की sp2। तो हमारे जो यहाँ पे कार्बन के 4 एटम है, क्या होंगे इस मॉलिक्यूल में, इनकी हाइब्रिडाइजेशन या तो sp है या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है कौन सा प्लेन होगा हमारा, सेम प्लेन होगा। मीन्स ये पूरा जितने भी हमारे टोटल एटम है, ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन, ऑल एटम्स प्रेजेंट इन सेम प्लेन, क्या होंगे, सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे। यदि ब्यूटेनाइन मॉलिक्यूल में किसी एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती, मींस sp3 हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल, और साथ में क्या होगा, वो 3D स्ट्रक्चर शो करता है, मींस वो प्लेन में प्रेजेंट नहीं होते, उसका एक एटम क्या होगा, आउट ऑफ, एक होगा अबव द प्लेन, एक होगा हमारा बिलो द प्लेन, मींस 2 एटम आउट ऑफ प्लेन होंगे, बाकी 3 एटम कहाँ होंगे, प्लेन में प्रेजेंट होंगे। बट यहाँ पे क्या है, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है पूरे मॉलिक्यूल में, देन सारे एटम क्या होंगे, सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे। तो सारे एटम क्या होंगे, सेम प्लेन में। अब नेक्स्ट हमारा, हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन लीनियरली, मीन्स लीनियरली, लीनियर कहाँ पे होगा, जहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो, साथ में 180 डिग्री का एंगल हो, बॉन्ड एंगल हो 180 डिग्री का, क्या हो, जहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा, वहां पे क्या होगी, लीनियर होंगे मॉलिक्यूल, क्योंकि इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी, वो लीनियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा C3 कार्बन है, C3 कार्बन क्या था, sp, और C4 भी क्या है, sp, मीन्स
यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री और 180 डिग्री। C3 और C4 हमारे क्या होंगे sp हाइब्रिडाइजेशन होंगे 180 डिग्री एंगल, मीन्स ये क्या होंगे लीनियर। जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी उसके जो बगल वाले एटम होंगे, जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी उसके बगल वाले एटम जो होंगे वो भी क्या होंगे लीनियर में होंगे। तो देखो C3 और C4 इनकी sp, अब C4 की जो सराउंडिंग एटम होगा वो क्या होगा हाइड्रोजन, और इसके बगल में कौन सा होगा C2 एटम, मीन्स ये 4 एटम C2 C3 C4 और हाइड्रोजन, ये 4 एटम क्या होंगे लीनियरली। तो लीनियरली कितने एटम है यहाँ पे 4 एटम है, 3 कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। बाकी जो रिमेनिंग क्या होंगे ये वाला ये लीनियरली नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। C2 और C3 की हाइब्रिडाइजेशन बतानी थी, क्या थी sp2, C3 की थी sp। सेकंड हमारा था कि सेम प्लेन में कितने एटम प्रेजेंट है। इस पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी हमारे एटम है, कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी sp2 और sp। sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन क्या शो करेगी सेम प्लेन में। जो हमारा क्या था हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन लीनियरली, मीन्स जिस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी मीन्स वहां पे एंगल होगा 180 डिग्री का, वो क्या शो करेगी ज्योमेट्री लीनियर। तो यहाँ पे क्या है C3 और C4 की हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी sp, इनके जो बगल वाले एटम होंगे वो भी लीनियर होंगे, मीन्स C2 C3 C4 और हाइड्रोजन ये क्या होंगे लीनियरली। इसके अलावा जो बच गए वो लीनियरली वो नॉन लीनियर इन नेचर होंगे। तो हमारे क्या होंगे 4 एटम लीनियर होंगे जिनमें से 3 कार्बन होंगे और एक हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा हाउ मेनी एटम्स इन सेम प्लेन इन एलिन। अब हम देखेंगे एलिन स्ट्रक्चर को। एलिन में हमारे कितने एटम होंगे जो सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे। एलिन का स्ट्रक्चर क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे। कौन से होंगे देखो, इसे ओपन करके लिखेंगे स्ट्रक्चर को हम। कार्बन के साथ क्या है 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा डबल बॉन्ड कार्बन क्या 2 हाइड्रोजन। अब देखो 1 2, यहाँ पे क्या होंगे सेम प्लेन में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, ये हमारे होंगे 5 एटम। 5 एटम हमारे सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे। कितने एटम 5 एटम, जिनमें से 3 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। जो ये 2 हाइड्रोजन है हमारे ये क्या होंगे, ये दोनों हमारे आउट ऑफ द प्लेन, ये दोनों हमारे आउट ऑफ प्लेन। इनमें से एक हाइड्रोजन हमारा होगा बिलो द प्लेन, एक होगा अबोव द प्लेन। एक होगा हमारा बिलो द प्लेन, एक होगा अबोव द प्लेन। ये होंगे हमारे सेम प्लेन में प्रेजेंट नहीं होंगे, ये होंगे आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये हमने देखा एलिन में कितने एटम होंगे जो सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे। 5 एटम होंगे जिनमें से 3 कार्बन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। नेक्स्ट हमारा होगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरैक्स। हमें बोरैक्स की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। बोरैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो Na2B4O5 OH का 4 8H2O। 6HO यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे। और दूसरा इसका होगा Na2B4O7 10H2O 10H2O। एक मिनट 10 6 4 10 यहाँ पे 8 आएंगे, 8 ही होगा 8H2। ये क्या होगा हमारा बोरैक्स का
फॉर्मूला होगा Na2B4O5OH का होल 4 8H2O, 8 हमारे वाटर मॉलिक्यूल। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। देखो बी बोरोन ऑक्सीजन, बोरोन ऑक्सीजन, बोरोन ऑक्सीजन, ये बोरेक्स का स्ट्रक्चर। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। देखो जो हमारे ये बोरोन होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। इस बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, इसकी भी sp2। इस बोरोन की क्या होगी, इसकी होगी हमारी sp3 और इसकी भी होगी sp3। जो हमारे ऑक्सीजन एटम है वहां पे देखो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन के, 6। एक इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, बॉन्ड की फॉर्मेशन। रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, लोन पेयर की तरह रखे हैं यहाँ पे, क्या होगी फिर 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स जितने भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे वो सब क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरेक्स की हमने देखी, बोरेक्स में बोरोन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, 2 बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन तो होगी sp2 और 2 की होगी sp3। जो हमारे ऑक्सीजन एटम लगे हैं जितने भी बोरोन बोरोन के बीच में, उन सब ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, हमारे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोन पेयर की तरह लगे होंगे यहाँ पे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो हाउ मेनी sp3 हाइब्रिडाइज एटम, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज एटम कितने हैं, 2 तो हमारे बोरोन हैं, 2 हमारे बोरोन हैं जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की भी sp3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे ऑक्सीजन है। तो मीन्स 11 एटम होंगे, 11 एटम्स होंगे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और 2 बोरॉन ऐसे होंगे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। ये हमारा होगा बोरेक्स। बोरेक्स क्या होगा, Na2B4O5OH का होल 4 8H2O, वाटर मॉलिक्यूल 8 होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, 4 हमारे OH, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 बोरोन के साथ 4 OH ग्रुप, और 5 ऑक्सीजन क्या होंगी, बोरोन और बोरोन के बीच में लगी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हाइट या फिर येलो फॉस्फोरस। येलो फॉस्फोरस क्या होगा, इसका फॉर्मूला P4। देखो फॉस्फोरस ये होगा हमारा येलो व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर P4। क्या होगा, P4, जिसका स्ट्रक्चर ये होगा। क्या बताना हमें, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, फॉस्फोरस किस फैमिली में आएगा, नाइट्रोजन फैमिली में। नाइट्रोजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5, तो फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 के साथ तो बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 के साथ तो बॉन्ड बना रखा है, तो 2 एटम हमारे इसके पास लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इसके पास भी होंगे, सभी फॉस्फोरस के पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन उन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में ले लिए। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 2 3 4, मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा इसका 60 डिग्री। देखो इस बॉन्ड के बीच में भी कितना होगा, 60 डिग्री। इस बॉन्ड से इसके बीच का भी होगा 60 डिग्री, और यहां से यहां तक ये टोटल भी क्या होगा, 60 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितने होंगे, बॉन्ड एंगल एक तो 60 डिग्री का होगा, और दूसरा कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल होंगे यहाँ पे 12। कैसे, 1 2
थर्ड ये 3, एक फॉस्फोरस पे 3 एंगल, तो हमारे कितने फॉस्फोरस है 4 इंटू 3 मीन्स 12 बॉन्ड एंगल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, इसका स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से और फॉर्मूला होगा P4 व्हाइट फॉस्फोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे P4O6 P4O10। अब इसमें देखो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। फॉस्फोरस O6 क्या करेंगे हम फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन को रख देंगे, रख दिया एक ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन का यूज हो गया 1 2 3 4, रिमेनिंग कितनी है 2। अब यहाँ पे रख दो, कितनी होगी 6 ऑक्सीजन पूरी होगी। अब हमें पता है फॉस्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्डिंग कितने के साथ 3 के साथ, मींस एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, पहले इसका स्ट्रक्चर बना ले। फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, क्या करेंगे ऑक्सीजन को फॉस्फोरस के बीच में रख देंगे, 4 ऑक्सीजन 5 6, रिमेनिंग कितनी रहेगी 4 और। हमें पता है फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन हमारी डबल बॉन्डेड होती है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दी, ये होगी, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे पीओपी बॉन्ड कितने हैं, सबसे पहले देखो पीओपी बॉन्ड इसमें कितने हैं, P4O6 में 1 2 3 4 5 और 6, कितने हैं 6, यहाँ पे भी कितने हैं 6। पीओपी बॉन्ड कितने हैं 6 और 6। P डबल बॉन्ड O कितने होंगे, यहाँ पे कितने हैं 0, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 होंगे। दूसरा देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, इसकी भी क्या होगी sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों की होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोरस के पास कितने लोन पेयर हैं, हर फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है, बट यहाँ पे क्या लगा दिया हमने फॉस्फोरस के लोन पेयर के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम को लगा दिया। ये होगी हमारी P4O6 और P4O10। P4O10 ये क्या होगा, ये होगा फ्लावर ऑफ फॉस्फोरॉन, इसका नाम होगा P4O10 का फ्लावर ऑफ फॉस्फोरन। P4 हमारा क्या था व्हाइट फॉस्फोरस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन किसमें देखेंगे, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे SiC। ये देखो सिलिकॉन के साथ क्या होंगे कार्बन, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। सिलिकॉन के जो सराउंडिंग एटम होंगे वो क्या होंगे कार्बन। अब इस एक कार्बन को पकड़ो, इसके सराउंडिंग एटम होंगे सिलिकॉन, इसके होंगे सिलिकॉन, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। और कैसे स्ट्रक्चर दे रहा है ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, कैसे दे रहा है ये टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 SiC। यहाँ पे क्या होगा सिलिकॉन के जो सराउंडिंग एटम होंगे वो टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे जो कार्बन होंगे। अब कार्बन भी क्या होगा टेट्राहेड्रली अरेंज होगा जहां पे क्या होंगे सिलिकॉन होंगे। ये होगा हमारा SiC का स्ट्रक्चर। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या और ज्योमेट्री क्या थी टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन के अराउंड क्या होंगे, देखो सेंट्रल एटम भी हमारा कार्बन होगा और उसके सराउंडिंग एटम भी क्या होंगे कार्बन। ये भी कैसा होगा टेट्राहेड्रल, ऐसा होगा टेट्राहेड्रल।
इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। sp3 हमें पता है जो डायमंड है वो क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस टाइप से ये लेयर में रखे होंगे। ठीक है, इनके पास ये क्या है, सारे कार्बन है। अब कार्बन के ऊपर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp2। sp2 ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। और ग्रेफाइट का हमें पता क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारे क्या होगी, बेंजीन। कौन सी, इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन का देखो, सिंपली बेंजीन होगी, उसका तो हमारा फॉर्मूला होगा C6H6। C6H6 ये होगा हमारा बेंजीन का। अब हमें करना इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला होगा B3N3H6। ये क्या होगा, B3N3H6। अब इसमें बोरोन और नाइट्रोजन होंगे हमारे कार्बन की जगह। और एक एक यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन। कार्बन की जगह क्या होंगे इनऑर्गेनिक बेंजीन में, बोरोन और नाइट्रोजन। इसमें क्या होगी, बोरोन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। sp2 ये होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारा होगा ऑक्सी अनायन, ऑक्सी अनायन स्ट्रक्चर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सी अनायन स्ट्रक्चर। ऑक्सी अनायन नाम से देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, कोई अनायन होगा, नेगेटिव चार्ज। इसके रूल देखो क्या होंगे। सबसे पहला होगा ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। यदि किसी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है और वहां पे क्या होगा, हमने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, मीन्स ऑक्सीजन वो कैसी होगी, सिंगल बॉन्डेड। ऐसे ऑक्सीजन का जो नेचर होता है वो होता है डबल बॉन्डेड। बट यदि हम ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्डेड लिखते हैं जहां पे, वहां पे क्या होगा, वो इक्वल होगा नेगेटिव चार्ज के। जितने नेगेटिव चार्ज उतने ऑक्सीजन हमारे सिंगल बॉन्डेड होंगे। सेकेंड रूल ये है, देखो जितने नेगेटिव चार्ज उतने सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, बाकी जितने भी रिमेनिंग ऑक्सीजन होगी हमारी वो क्या होंगी, डबल बॉन्डेड होंगी, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन का जो नेचर होता है वो होता है डबल बॉन्डेड। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। देखो जो हमारा सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ऑक्सीजन का हमें पता है क्या होगी, वो डबल बॉन्डेड होगी, डबल बॉन्डेड। बट सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट होगा उसके साथ यदि हम ऑक्सीजन लगाएंगे, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है डबल बॉन्डेड के साथ, तो ठीक है, वह डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगी। यदि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया और ये ऑक्सीजन क्या लगा दिया हमने, डबल बॉन्डेड, वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो हाँ एक ऑक्सीजन को ऐड करेगा उसके साथ कैसा बॉन्ड देगा, वो डेटिव बॉन्ड देगा। कैसे देगा, इस टाइप से, डेटिव बॉन्ड। ये होंगे हमारे ऑक्सी अनायन स्ट्रक्चर के रूल। फर्स्ट क्या था हमारा, यदि जितने नेगेटिव चार्ज होंगे मॉलिक्यूल में उतने हमारे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगी, रिमेनिंग ऑक्सीजन कैसी होंगी, डबल बॉन्डेड होगी। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होंगे उनके साथ ऑक्सीजन को हम लगाएंगे तो ऑक्सीजन हमारी डबल बॉन्डेड होगी। यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटिव बॉन्ड की जो ऑक्सीजन होगी वो उसके साथ
ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल से देखो, ये क्या हमारा NO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, ऑक्सीजन कितने हमारे यहाँ पे 3, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 3, एक हमारा है नेगेटिव चार्ज, मीन्स जितने नेगेटिव चार्ज उतने हमारे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, तो यहाँ पे क्या किया हमने सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन पे होगा नेगेटिव चार्ज। अब रिमेनिंग कितने ऑक्सीजन है 2, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या करेंगे देखो, इसे डेटिव बॉन्ड की फॉर्म में ऑक्सीजन लगा देंगे, डेटिव बॉन्ड की फॉर्म में ऑक्सीजन लगा देंगे। जो हमारा सेकंड पीरियड एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, वैलेंसी कितनी रखेंगे, मेनली 4 से ज्यादा वैलेंसी वो अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम डेटिव बॉन्ड। अब देखो फोस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, 1 2 3 4 5, कितने ऑक्सीजन हमारे क्या है 4, नेगेटिव हमारे 3, तो मीन्स यहाँ पे 3 नेगेटिव ऑक्सीजन होगी, 3 नेगेटिव जो क्या होंगे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगी, जहां पे नेगेटिव ऑक्सीजन होगा क्या होंगी सिंगल बॉन्डेड होगी। अब देखो 3 बॉन्ड तो बना दी इन्होंने, 3 ऑक्सीजन लगी, एक रहेगी यहाँ पे, जो हमारी रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो क्या क्या किया हमने डेटिव बॉन्ड, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम डेटिव बॉन्ड, बट यहाँ पे हम डेटिव बॉन्ड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे P डबल बॉन्ड O, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब ये स्ट्रक्चर हमने क्यों लिया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्डेड, यहाँ पे डेटिव बॉन्ड, यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि अब देखो यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी 1 2 3 4 5 वैलेंसी है। हमारा जो फोस्फोरस होगा ये है थर्ड पीरियड का एलिमेंट, इसमें क्या होगा हमारा वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो इसमें यहाँ पे क्या होगी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगी। नेक्स्ट हमारा है NO2 नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, नेगेटिव चार्ज मींस एक ऑक्सीजन हमारी सिंगल बॉन्डेड होगी, ये हमने सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जहां पे नेगेटिव चार्ज। अब जो एक होगी वो होगी डबल बॉन्डेड और एक हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, यहाँ पे क्या होगी sp2 और यहाँ पे होगी sp3। हाइब्रिडाइजेशन भी देख ली हमने साथ में, और सिंगल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी देख ली, कहाँ पे सिंगल बॉन्डेड लगेगी और कहाँ पे डबल बॉन्डेड और कहाँ पे डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा है CO2SiO2, इनकी कौन सी प्रॉपर्टी होंगी जो सेम होंगी। देखो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी CO2 की हाइब्रिडाइजेशन, इनका स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, इसकी होगी sp, Si डबल बॉन्ड O Si डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये कार्बन फैमिली का है तो क्या करेगा ये भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा सकता है, बट ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा क्यों हो गया, जो हमारा कार्बन है ये भी 2p पाई शो करेगा, कार्बन होगा वो भी हमारा क्या होगा 2p पाई, और जो ऑक्सीजन होगा वो भी सेकंड पीरियड का है, ये भी क्या शो करेगा 2p पाई। बट यहाँ पे क्या है सिलिकॉन हमारा थर्ड पीरियड एलिमेंट है और ऑक्सीजन हमारा सेकंड पीरियड है, तो ये होगा 2p पाई और 3p पाई जो कि क्या होगे अनस्टेबल, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, ये होगी इसके स्ट्रक्चर इस टाइप से SiO देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी अब sp3,
जो हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड था उसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp, और हमारा SiO2 इसकी हो जाएगी sp3, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं लगेगी, यहाँ पे लगेगा सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे 2p और 3p बॉन्डिंग होगी, वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी। यहाँ पे 2p और 2p बॉन्डिंग शो करेगी, इसलिए ये क्या होगी, यहाँ पे स्टेबल होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो ये सेम नहीं होगी, क्योंकि CO2 की sp, SiO2 की sp3। स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्ट्रक्चर देखो, ये कैसे स्ट्रक्चर दिख रही है हमें, लीनियर स्ट्रक्चर होगी, लीनियर। इसकी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, sp3 की क्या होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। तो स्ट्रक्चर भी दोनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट देखो, CO2 क्या हमारी, CO2 क्या है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी होगी गैस। SiO2, SiO2 हमारी क्या होगी, SiO2 हमारी क्या होगी, सॉलिड इन नेचर, ये हमारी गैस होगी, और SiO2 हमारी होगी सॉलिड। तो ये भी क्या होगी, फिजिकल स्टेट डिफरेंट। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड CO2 में होंगे 2, 1, 2। SiO2 में क्या होंगे, 0 पाई बॉन्ड, मीन्स ये प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। कितना होगा यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगा 0। नेक्स्ट हमारा होगा नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड देखो, CO2 और SiO2 क्या है, कार्बन और सिलिकॉन हमारे नॉन मेटल होंगे, कार्बन और सिलिकॉन हमारे नॉन मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे तो ये एसिडिक इन नेचर होंगे, तो दोनों हमारे क्या शो करेंगे, एसिडिक इन नेचर। तो ये हमारी प्रॉपर्टी मैच करेगी, ये होगी एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ मैनी सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट इन ट्राइमर ऑफ SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड का ट्राइमर देखेंगे। देखो ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका ट्राइमर मतलब 3 से मल्टीप्लाई, सल्फर हमारे 3 होंगे, ऑक्सीजन होंगे हमारे 9। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, S3O9, S सल्फर के बीच में हम ऑक्सीजन को डाल देंगे, एक ऑक्सीजन। अब जो हमारा सल्फर है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, 2 के साथ बॉन्ड बना ले, तो रिमेनिंग हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन देंगे, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन क्यों आएगी, क्योंकि सल्फर के पास हमारे पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होंगे, यहाँ पे डेटिव बॉन्ड नहीं होगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, sp3। हमें देखना क्या है, हाउ मेनी सल्फर सल्फर बॉन्ड, तो यहाँ पे एक भी सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं दिख रहा, हमें क्या है, सल्फर ऑक्सीजन और सल्फर बॉन्ड है, तो सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं होंगे, सल्फर ऑक्सीजन और सल्फर बॉन्ड कितने होंगे, 1, 2, 3, तो 3 होंगे। सल्फर और ऑक्सीजन क्या होंगे हमारे, 2, 2, 4, 6, कितने होंगे, 6 होंगे। तो ये क्या देखा हमने, SO3 के ट्राइमर में सल्फर सल्फर के कितने बॉन्ड है, तो यहाँ पे 0 होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मीन्स जो हमारा फ्री रेडिकल होगा, उसमें जिस मॉलिक्यूल में हमारा फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उस फ्री रेडिकल को हम लोन पेयर में काउंट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, वो कौन सी कंडीशन होंगे जहां पे हम फ्री इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर में काउंट करेंगे और जहां पे हम फ्री इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। देखो एक हमारे होते हैं सेंट्रल एटम, एक होता है टर्मिनल एटम। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी सेंट्रल एटम की ज्यादा होगी तब हम फ्री इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर में काउंट नहीं करेंगे, मीन्स जो हमारा सेंट्रल एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा होगी टर्मिनल एटम के कंपैरिजन में, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा हमारा, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसे हम काउंट नहीं करेंगे लोन पेयर में, इन
लोन पेयर। ठीक है, यदि टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सेंट्रल एटम से, वहां पे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर कर लेंगे लोन पेयर में। देखो एग्जांपल से देखो इसे भी, जैसे CH3 सेंट्रल एटम हमारा हाइड्रोजन कार्बन, और जो हमारा टर्मिनल एटम होगा क्या होगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होगी, कम, मींस टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होगी। तो हम जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम काउंट नहीं करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, क्या होगा यहाँ पे, ये रेडिकल, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। नेक्स्ट हमारा है CF3। जो हमारा फ्लोरीन है, मीन्स टर्मिनल एटम है, वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो यहाँ पे जो होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे किसमें, लोन पेयर की फॉर्म में। फ्री इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे लोन पेयर में। तो अब जो CF3 हमारा, CF3, इसे हम क्या करेंगे, लोन पेयर की फॉर्म में काउंट करेंगे और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। नेक्स्ट होगा हमारा ClO3 नेगेटिव। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन हमारा होगा टर्मिनल एटम। बट हमें पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे लोन पेयर में। तो क्लोरीन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 होंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगी, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे कोई सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं होगी, डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन की नीड नहीं होगी, क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगेंगे। ये हमारा क्या है, फ्री रेडिकल, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन को किसमें काउंट करेंगे, लोन पेयर में, क्योंकि टर्मिनल के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसके, सेंट्रल एटम से। यहाँ भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। NO2 रेडिकल, जो हमारा नाइट्रोजन है क्या है, ये सेंट्रल, ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, टर्मिनल। बट हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, तो टर्मिनल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो लोन पेयर में काउंट होगा। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 5, कितने यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन। एक क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। अब इसे क्या करेंगे, हम इसे काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे काउंट, क्योंकि क्या है, अच्छा टर्मिनल की ज्यादा है तो इसे काउंट करेंगे। यहाँ पे टर्मिनल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन काउंट होगा लोन पेयर में, तो ये काउंट होगा। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 2 3 sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। ये हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यदि किसी एटम की मॉलिक्यूल में टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सेंटर से, तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे लोन पेयर में। यदि टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी सेंट्रल एटम से, तो वहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम काउंट नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी होगी। तो इस वीडियो में यहीं तक। तो वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।